पर भी हो सकती है समीक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। तो देखिए, बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तार से बताया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक के दौरान क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से दी गई। राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान आखिर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसके बाद खुद मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से दी गई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से दी गई। प्रेस को संबोधित किया उप मुख्यमंत्री ने और बताया कि कैबिनेट की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं और विस्तार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठक में लिए गए फैसलों पर विस्तार से जानकारी दी। तो देखिए, राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और उसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में रबी और खरीफ फसल के लिए समयबद्ध रूप से, सुचारू रूप से उपलब्धता सुनिश्चित हो, उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण, प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव और अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, तमाम निर्णयों की जानकारी उनकी ओर से दी गई। उर्वरकों और तमाम चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ, जहां सरगुजा में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत शाला प्रवेश के साथ की गई और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरगुजा से खबर सामने आ रही है। शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों का स्वागत किया गया। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत किया। इस दौरान बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, बैग और अध्ययन सामग्री बांटी गई। वहीं 21 छात्राओं को साइकिल भी दी गई। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा सफलता की कुंजी है और सरकार का प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की। अंबिकापुर से खबर सामने आ रही है, तमाम तस्वीरें देखिए, जहां हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का संकल्प लिया गया है और इसी सिलसिले में शाला प्रवेश उत्सव आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम का हिस्सा बने।
वहीं मौके पर मौजूद मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सफलता की कुंजी है और सरकार का ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील भी की। तो देखिए, अंबिकापुर में शाला उत्सव का आयोजन किया गया। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। शिक्षा से हर बच्चे को जोड़ने का संकल्प सरकार ने लिया है और इसी दिशा में लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब अंबिकापुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शाला उत्सव के दौरान नवप्रवेशी छात्रों को बड़ी सौगात दी गई। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री पहुंचे। जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन था। पूरे जिले से सभी स्कूलों से नवप्रवेशी बच्चे आए थे। उनका हम सभी यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, जिला और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण सभी उन बच्चों का स्वागत किए, तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, उनके गणवेश और पुस्तक देकर। और बहुत ही अच्छा वातावरण रहा। अब पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। 30 जुलाई तक करीब सभी स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम। और वहीं बलौदा बाजार में कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में इससे किसानों का समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही प्रशिक्षण ले रही ड्रोन दीदियों ने कहा कि हमें इससे रोजगार मिला है। तो देखिए, प्रशिक्षण ले रही ड्रोन दीदियों का बयान सामने आया, प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हमें इससे रोजगार मिल रहा है और रोजगार के सुनहरे अवसर जीवन व्यापन में लाभ दे रहे हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, प्रदेश में ड्रोन से किसानों का समय भी बचेगा और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही जो बहनें प्रशिक्षण ले रही हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में किसानों को लाभ मिलने वाला है, किसानों का समय बचेगा और साथ ही पैसों की भी बचत होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। अब ऐसे में नमो ड्रोन योजना से भी किसानों को और महिलाओं को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। बलौदा बाजार में कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। एक नई तकनीक का उपयोग ड्रोन के द्वारा खाद और दवाई का छिड़काव करने के लिए नए ड्रोन आज उपलब्ध कराए सहकारी समिति के द्वारा। और इस विशेष अवसर पर हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के हमारे यशस्वी अध्यक्ष निरंजन सिन्हा जी, हमारे जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधायक हमारे प्रमोद शर्मा जी सहित पूरे क्षेत्र के किसान और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। संकल्पना सहकार से समृद्धि के अंतर्गत और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जहां हमारी समितियां नित नए आय के साधन जोड़ रही हैं और किसानों के हित में काम कर रही हैं, उसी तारतम्य में आज बलौदा बाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत समितियों के माध्यम से ड्रोन का संचालन शुभारंभ किया गया है। इसका फायदा आने वाले समय में किसानों को मिलेगा। इससे एक तरफ किसानों को जो खर्च होता है उसमें कमी आएगी और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रभावी उपयोग भी इसके माध्यम से होगा और समितियों को एक अतिरिक्त आय का साधन भी इसके माध्यम से जुड़ेगा। जो एग्जाम हुई से ड्रोन ट्रेनिंग के लिए वो एग्जाम फाइट करे हैं। उसके बाद 15 दिन के लिए मैं ग्वालियर गिरी हूँ। वहाँ से ड्रोन के ट्रेनिंग लेके बाद मतलब ड्रोन अभी भी इफ्को की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं और मैं यहाँ किसान मन के खेत में जाके स्प्रे के काम करता हूँ। और ड्रोन के फायदा ये है कि समय के बचत है, पानी के बचत है और ये सब चीज के बचत होते हैं। किसान मतलब जितना जल्दी, जैसे पहले के का है 10-12 एकड़ ला 2-3 दिन में किसान मन स्प्रे कराए, अब न 2-3 घंटा में 10-12 एकड़ आराम से स्प्रे हो जाए। तो ड्रोन तकनीकों से किसानों को लाभ देने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। टंकराम वर्मा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कहा कि इससे किसानों का पैसा बचेगा और किसानों के समय की भी बचत होगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ट्रेनिंग ली।
साथ ही प्रशिक्षण ले रही ड्रोन दीदियों ने कहा कि हमें इससे रोजगार मिला है और ऐसे में ऐसी तकनीकों को आगे और बढ़ावा देना चाहिए। सरकार की तारीफ करते हुए, सरकार का आभार जताते हुए कार्यक्रम में मौजूद लोग नजर आए। बलौदा बाजार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है, लेकिन खबरों की दुनिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव कहता है कि सच सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। सच की अपनी परतें होती हैं और उन परतों के पीछे छिपा होता है देश का वर्तमान और भविष्य का संकेत। और इन्हीं परतों को हटाने के लिए सुर्खियों से आगे बढ़कर हर मुद्दे को राष्ट्रहित की दृष्टि से परखने के लिए देखिए भारत भाग्य विधाता, सिर्फ भारत अपडेट पर, सोमवार से शुक्रवार रात ठीक 9 बजे। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी 3 मांग। कहा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पेपर लीक के दोषियों को सजा मिले और पीएम मोदी खेद जताएं। देश भर में भारी प्रदर्शन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा, विपक्ष इस पर राजनीति कर रही। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, यह जानबूझकर उपद्रव मचा रहे, छात्रों को भड़काने का कर रहे काम, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। देश भर में बीजेपी और कांग्रेस में टकराव। बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर घेरने का ऐलान किया, बदले में कांग्रेसी ही अपने दफ्तर से बाहर निकले। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक जारी। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी हो सकती है समीक्षा। और वहीं रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कार्य समिति की बैठक पर बड़ा बयान दिया। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह का कहना है, ये नियमित बैठक है। कार्य समिति की बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी भी रहेगी। वहीं 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा होने हैं, 2027 की भी रणनीति बनाई जाएगी। और साथ ही कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। तो देखिए, प्रदेश में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी भी इस बैठक में रहेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 2027 को लेकर रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। तो सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं, वार पलटवार का दौर भी तेज देखने को मिल रहा है। कार्य समिति की बैठक होनी है बीजेपी की,
और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। ये नियमित बैठक है और कार्य समिति की इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी रहेगी। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी भी बैठक में रहने वाली है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव भी होने हैं। 2027 को लेकर पार्टी की ओर से रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं और कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। मुख्यमंत्री जी सहित सभी बैठक रहेंगे। तो हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं, हर महीने की हमारी रिपोर्टिंग होती है, बातचीत होती है, उसमें आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए चर्चा होती है, उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारा विषय होता है। ये बिल्कुल रेगुलर बैठकें हैं। और हमारे फिर इसके बाद जिले की प्रतिमाह पहले सप्ताह में बैठक होती है। हमारे दूसरे हफ्ता में, प्रत्येक माह के दूसरे हफ्ता में हमारे मंडल की बैठक होती है और तीसरे हफ्ता में हमारे शक्ति केंद्र की बैठक होती है और चौथे हफ्ता में हम बूथ कमेटी की बैठक करते हैं मन की बात के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। तो इस तरीके से हमारे जो भी रेगुलेशन में जो हमारे निरंतरता बनी हुई है कार्यक्रमों की, उस कार्यक्रम की समीक्षा भी हो जाती है, उसमें बातचीत भी हो जाती है। आगे किस ढंग से उसको नीचे तक ले जाना है, इम्प्लीमेंट में कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ अच्छे से हुआ और अच्छे से कैसे करना, ये। वहीं बेमेतरा के जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक पर दिल्ली में छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। वहीं मिथिलेश वर्मा, जनपद उपाध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने तक कांग्रेस का संघर्ष ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए सिग्नल चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। बेमेतरा से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, ऐसे ही आक्रामकता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहेंगे। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने और जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस का संघर्ष लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए सिग्नल चौक पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए। बेमेतरा से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठे हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आए। और वहीं अब खबर बीजापुर से है जहां सीआरपीएफ के 88वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 199 बटालियन ने विभिन्न जन जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन कमांडेंट आनंद कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस खास मौके पर बटालियन के जवानों ने सेवा और निष्ठा राष्ट्र सेवा का सफर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय नागरिकों और बच्चों को इन महान विभूतियों के संघर्ष और प्रेरणादायी जीवन से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कमांडेंट आनंद कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाना है। स्थानीय लोगों ने भी सीआरपीएफ की इस पहल की जमकर तारीफ की और इसे सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच विश्वास, सहयोग एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया। सबसे पहले पूरे बस्तर वासियों को और बारामगढ़ वासियों को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि सीआरपीएफ जो कि विश्व के सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है, ये 27 जुलाई 1939 को इसका जन्म हुआ था और आज मतलब इस साल 2026 में 88वां वर्ष जो है हो चुका है और 88वां वर्ष तक जो है देश का सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा है सीआरपीएफ। सबसे
और वहीं दुर्ग नगर निगम में जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे गए सफाई के हाथ, ठेले, रिक्शे और आधुनिक सफाई वाहन रखरखाव के अभाव में अब कबाड़ बनते जा रहे हैं। निगम के फिल्टर प्लांट परिसर में खड़े ये वाहन और उपकरण बारिश में जंग खा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी सुरक्षा और रखरखाव के दावे कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इन करोड़ों की संपत्ति का जिम्मेदार कौन है? हैरानी की बात यह है कि निगम के स्वास्थ्य प्रभारी रखरखाव और सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। तो दुर्ग से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रशासन विभाग की ओर से किए गए तमाम दावों की पोल खुल गई। ठेले रखाए हैं, लेकिन अपन 8 महीने पहले लगभग वो ठेले वहां पर आए हुए हैं, लेकिन कुछ टेंडर वाइज में नॉर्म्स की वजह से, कुछ उसमें पूरा न होने की वजह से, कुछ कारण से उस ठेले का उपयोग नहीं किया जा रहा था। चूंकि वो नॉर्म्स शायद शासन से और अपना जो भी पेपर वर्क क्लियर हो चुका है, तो लगभग अधिकारी द्वारा जो है हर सुपरवाइजर को बोला गया है कि आपके वार्ड में जितने भी रिपेयरिंग लायक जो ठेले हैं उसको आप छोड़ के नए ठेले आप जो है उपयोग कर लें। 8 महीने पहले आया हुआ था, तो इस दरमियान रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी? नहीं, रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी थी। लगातार उस जगह का सफाई अपन करा रहे थे, 2 से 3 बार सफाई किया जा रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि शेड निर्माण के लिए हमने अभी बोला है कि शेड निर्माण उस पर करा के जो भी है रखरखाव का सामान है उसको अपने को करवाना है। वहीं बेमेतरा जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला आबकारी अधिकारी एसएन साहू एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी विक्रम आनंद के निर्देशन में आबकारी टीम ने नवागढ़ बस स्टैंड के पास छापेमारी कर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से देसी शराब बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और मामले की जाँच विभाग की ओर से अमल में लाई जा रही है। मौके से भारी संख्या में देसी शराब बरामद की गई। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।